70 शब्द प्रति मिनट। यस। जुलाई 1991 में अपनी आर्थिक स्वतंत्रता का जश्न मना सकूं और 6 सितंबर 2018 को मैं इतना बुजुर्ग भी नहीं हुआ था कि अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता की सराहना न कर सकूं। भारत संक्रमण से गुजरता हुआ परंपरा से आधुनिकता में जा रहा है। हम बहुत समय तक अपनी भावना का दमन करके पितृसत्तात्मक रूढ़ियों के साथ जीवन जीते रहे हैं। हालांकि न्यायाधीशों ने अपनी ऐतिहासिक फैसले के समर्थन में महान पश्चिमी लेखकों को उद्धृत किया है, लेकिन वे भारतीय शास्त्रों को भी उद्धृत कर सकते हैं जिन्होंने लैंगिक अस्पष्टता के लिए असाधारण सहनशीलता दिखाई है। इन्हें तथ्यात्मकता के साथ बिना सहनशीलता दिखाई है, साथ बिना किसी शर्म या अपराध बोध के बताया गया है। भारत एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसने काम अथवा कामना व सुख को जीवन का उद्देश्य तय किया। जीवन के अन्य 3 उद्देश्यों का अर्थ भौतिक कल्याण, धर्म, नैतिक कल्याण और मोक्ष, आध्यात्मिक कल्याण के साथ हमसे काम के भावनात्मक कल्याण का लाभ उठाने की अपेक्षा रहती है। हमें लगातार धर्म यानी दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य की याद दिलाई जाती है, लेकिन यह विचार हमसे छूट जाता है कि काम खुद के प्रति हमारा कर्तव्य है। ये शरीर को ही सब कुछ मानने के दिन हैं। वैसे तो अनंत काल से शरीर की प्रधानता रही है। लगभग हर युग में लोगों ने शरीर को विलास का साधन माना और खूब भोग किया भी, लेकिन तब कुछ लोग नैतिकता का प्रमाण थे। आम व्यक्ति के पास विकल्प था कि भोग को चुने या भक्ति प्रतिष्ठा चुने या चरित्र शरीर चुने या आत्मा। पिछले दिनों तो देश के नीति निर्धारकों ने कुछ ऐसे निर्णय सुनाए कि लगने लगा भारत तकनीकी और भौतिक दृष्टि से दूसरे कई देशों की बराबरी कर लेगा या आगे निकल जाएगा। लेकिन साथ ही यहाँ देह प्रधान जीवन आने लगेगा, इसकी भी घोषणाएं हो रही हैं। शरीर के मामले में जो कानूनी परिभाषाएं हुई हैं, उनसे तो ऐसा लगा जैसे हर शरीर के सामने भोग की थाली रख दी हो, भोग के वस्त्र पहना दिए हों, फिर तो शरीर से शरीर की वासना बहना ही है। प्रेम ऐसे शरीर से निकल ही नहीं सकता, तो
आत्मा तक की यात्रा न करें। जिन्हें अपने शरीर से वासना का प्रवाह कम करना हो, उसकी दिशा मोड़ना हो या उसका प्रवाह दूसरों में करना हो, उन्हें अब अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। खासतौर पर आज के बच्चों को शरीर का अर्थ समझाने के लिए कानून नहीं, अध्यात्म की जरूरत है। वरना वासनाओं के जो थपेड़े अभी चार दीवारी के बाहर बह रहे हैं, वो घर के कोने कोने में बहने लगेंगे। नैतिकता जो जैसे जन्म लेते ही मर जाएगी, तब याद आएगा।